भारत की नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम स्कूली शिक्षा से, जिसमें शिक्षा का अधिकार जो कि पहले 14 साल तक सीमित था, अब उसे बढ़ाकर 18 साल तक कर दिया गया है। ये सबसे बेसिक बदलाव है। और इसमें भी पहले जो 10+2 का सिस्टम हुआ करता था, 10वीं तक 2 साल, और उसे बढ़ाकर उसमें बदलाव करके अब 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल का सिस्टम लागू किया जाएगा। 5 साल, शुरुआती 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। 3 से 8 साल पहले 6 से शुरू होता था, अब उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। ये 3 साल ये माना जाता है कि बच्चों का सबसे ज़्यादा विकास इन्हीं 3 सालों में होता है, शुरुआती के सालों में। तो इन शुरुआत के सालों में, जो कि पूर्वशाला भी कहा जाएगा, पूर्वशाला के माध्यम से इन्हें आंगनवाड़ी के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया जाएगा। शिक्षित यहाँ पर उसका मतलब सिर्फ आंगनवाड़ी एक टीचर के माध्यम से ही नहीं, उसमें समाज और माता पिता की भी भूमिका रहेगी। बाद में वो +3+3+4 के सिस्टम में जाएगा, जहाँ पर उन्हें 3 बार परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, कक्षा 3 में, फिर 5वीं में, फिर 8वीं में। ये भी एक बेसिक बदलाव किया गया है परीक्षाओं के मामले में, कि अब कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं में ही परीक्षाएं होंगी, और लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं पहले की तरह ही चलेंगी, मगर उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव इस नज़रिए से किया गया है कि उसमें रटने की जो विद्या होती है, रटने की विद्या को हटा दिया गया है। इस बात पे जोर दिया गया है साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सके। उनका अगर प्रयोग कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, और उसी के अनुसार बोर्ड की परीक्षाएं भी और उनके सवाल भी उन्हीं के अनुसार सेट किए जाएंगे। और इन सवालों को कैसे सेट करना है, इसके लिए टीचर्स को, शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। आने वाले 2-3 सालों में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इन सवालों को कैसे, सवालों को सेट करना है। और इस मामले में NCERT भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। NCERT दूसरे स्टेट के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर भी ये तय करेगा कि ये जो सवाल होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, विषयात्मक होंगे। इसके अलावा परख, एक नई प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। ये एक तरीके से बोर्ड की परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है कैसे बनाया जाएगा, उसका माध्यम है, उसकी एक मेथडोलॉजी है, मेथड है, जिसमें लोगों के, विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा, उनके असेसमेंट किया जाएगा और उनका रिव्यू भी किया जाएगा। और साथ ही साथ ताकि उनमें एनालिसिस की क्षमता बढ़ रही है या नहीं, विश्लेषण की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं, समझ की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं, सोचने की क्षमता बढ़ रही है, इन सब मामलों को लगाते हुए एक सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ आगे और चला जाए तो समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, जिसमें जेंडर, लड़कियों के प्रति एक खास ध्यान,
SC/ST, जो दिव्यांग हैं उनके लिए, इन सब लोगों के लिए एक इनके लिए समानता और इनके लिए समावेश कैसे हो, किन बातों पर हो, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल कॉम्प्लेक्स का भी एक सिस्टम लागू किया जा रहा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि पहले छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे, अब और वो स्कूल एक दूसरे से काफ़ी दूर हुआ करते थे और उनमें ज़्यादा कनेक्शंस भी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और उसमें छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ भी जोड़कर रखा जाए। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे और जो पब्लिक स्कूल होंगे उन दोनों का आपस में पेयरिंग होगा। एक प्राइवेट स्कूल और एक पब्लिक स्कूल एक साथ आपस में जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ इसमें और भी बातें हैं, विनियमन और प्रमाणन पर भी बातें की गई हैं, किस तरीके से इनको रेगुलराइज किया जाएगा और इन लोगों के जो एक्रेडिशन है स्कूलों का जो रिव्यू है किस तरीके से किया जाएगा, इस बात पर भी चर्चा की गई है। आगे बात करें तो स्कूल के अलावा हम अगर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा पर बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में भी जैसे एक मूलभूत परिवर्तन किया गया था स्कूलों में 5, 3, 3, 4 उसी तरीके से उच्च शिक्षा में भी एक बदलाव किया गया है और ये बदलाव है आप कभी भी किसी भी लेवल पर आ सकते हैं और किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। आने का मतलब हुआ कि अगर आप एक साल व्यतीत करते हैं कॉलेज में या उच्च शिक्षा में तो और वहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जब दूसरे साल आप निकलना चाहेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे साल निकलेंगे तो आपको स्नातक या अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी और अगर चौथे साल भी आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्नातक और साथ ही साथ रिसर्च की भी डिग्री मिलेगी। आपने कोई एक साल का एक रिसर्च वर्क होगा जिसका आपको एक्सपीरियंस भी साथ में मिलेगा, जो कि बाद में आपको जाकर जब आप अनुसंधान में या पीएचडी में जाते हैं वहाँ जाकर आपको मदद करेगा, रिसर्च वर्क में आपको मदद करेगा। 2 साल का स्नातकोत्तर है। इसके साथ ही 5 साल का पीजी प्लस यूजी प्लस पीजी इसका भी सिस्टम, अगर अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं, स्नातक में जाते हैं तो आप फिर एमए की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ही लेकर आएंगे। इसके साथ साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि आप डिग्री ले तो ले सिर्फ कुछ सब्जेक्ट में ना लें, अपने पसंद के और भी सब्जेक्ट चाहे तो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अमूमन आप मैथ्स के साथ आप संगीत ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी कल की डेट में सोशल साइंस की या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान साथ में पढ़ाई की जा सकती है अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो। स्ट्रेस्ड माहौल, लिबरल शिक्षा की पॉलिसी अपनाई जा रही है। खैर ये सब तो बाद में ध्यान देने की बात होगी कि किस तरीके से इन सब माहौल को बनाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात आ जाती है जब आप रिसर्च, अनुसंधान इन 2 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान और एक एकेडमिक बैंक, एक मेरू, ये 2 ऐसे संस्थान बनाने की, ये रीजनल लेवल पे होगा, क्षेत्रीय लेवल पे, ये 2 संस्थान आपके रिसर्च के काम को भारत में बढ़ाने के लिए पर्पस से बनाए जा रहे हैं। एक अलग बात आती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, जिसमें आपके मार्क्स एक जगह रहेंगे और फिर आप इसको आप अपने आगे फ्यूचर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाता है। आज की डेट में अगर किसी बात पे डिबेट हो सकता है, इस बात पर पूरा डिबेट होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि
पहले बहुत सारे रेगुलेटर हुआ करते थे। यूजीसी एक रेगुलेटर था, एक रेगुलेटर आपका AICTE था, इसी तरीके से एक रेगुलेटर आपका जो बीएड की डिग्री देती हैं वो संस्था थी। अब इन सबको मिलाकर एक में कर दिया जाएगा और वही एक आपका रेगुलेटर बनेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मेडिकल और लॉ वाले, कानून वालों, उनके लिए अलग से रेगुलेटर चलते रहेंगे। एकेडमिक, प्रशासन और वित्तीय मामलों में रेगुलेट किया जाएगा और इनके अलग अलग रेगुलेटर बनेंगे इन सब मामलों के। और इसके साथ ही इनको जो भी मिलेगा उनके अनुसार उन्हें स्वायत्तता मिलेगी। और ये स्वायत्तता, काफ़ी लोग इस बात को भी मानते हैं कि ये स्वायत्तता आपको प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी ले जा सकती है या ले जा रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि 6% GDP का वो योगदान देना चाहती है आगे भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में। से होता है इस मामले को भी देखेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये था कि मातृभाषा में पढ़ाई और 3 भाषा में पढ़ाई, जो कि स्कूल के लेवल पर है। और उसके साथ ही कक्षा 6 में एक वोकेशनल स्टडी की बात की जा रही है कि जब बच्चा स्कूल से निकले तो कुछ न कुछ सीख कर निकले, बशर्ते कि बागवानी या कारपेंटर या सिलाई, ऐसे कुछ काम होंगे जो बच्चों को स्कूल में सिखाए जाएंगे कक्षा 6 के ऊपर से लेकर। इन सब बातों के ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरीरंगन, जिनकी अध्यक्षता में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी अपनाई गई है। इन्होंने परिशिष्ट में ये बातें बताई हैं कि उन्होंने चार चीज़ें लर्निंग द ट्रेजर विद इन जैसे प्रभावी रिपोर्ट से सीखा कि सीखने के लिए एजुकेशन में, शिक्षा में हमें क्या क्या चाहिए, जिसमें वो बताते हैं कि जानने के लिए सीखना, ये 4 स्तंभ हैं। और ये 4 स्तंभ ही बताते हैं, एक तरीके से समझा जा सकता है कि ये इसका मूलभूत स्तंभ है। और इस स्तंभ के मामले में जानने के लिए सीखना, जिसका मतलब कि ज्ञान का एक मुख्य हिस्सा प्राप्त करना और सीखना कि कैसे सीखते हैं, ताकि जिंदगी भर शिक्षा मिलने वालों अवसर का लाभ उठाया जा सके। करने के लिए सीखना, जिसमें ये बताया जा रहा है कि केवल व्यावसायिक कौशल प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों से निपटने और टीम में काम करने की क्षमता का निर्माण करना भी जरूरी है, जो कि व्यवहारिक जीवन में काफ़ी जरूरी हो जाता है। उसी तरीके से साथ रहने के लिए सीखना, सबके साथ सबको सम्मानपूर्वक शांति के साथ जीना और होने के लिए सीखना, किसी के व्यक्तित्व को विकसित करना, निर्णय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम होना आदि का ध्यान रखना। तो इन सब मामलों में, इन सब सोच के साथ और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास को समेटने की दिशा में ये पॉलिसी बनाई गई है। अब आगे देखा जाएगा कि इसकी कमियां क्या क्या हैं और क्या इससे कुछ पॉजिटिव्स निकल के आते हैं। लेकिन 1986 के बाद ये पहला बदलाव है जो कि काफ़ी ज़रूरी था।